हेलो एवरीवन। हम लोग अब सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं पावर से। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा लिया था कहाँ तक, पार्ट 4 तक आपका कंप्लीट हो गया था। पार्ट 4 लास्ट टॉपिक क्या था आपका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम था, जो मैंने बता दिया टोटल। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की और वाई पावर से इज डिजायरेबल। इसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक टोटल समझेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें एक टर्म यूज होगा जो मैं पहले बता देना चाहता हूँ। इसमें होगा एक मॉरल रीज़न और एक होगा आपका प्रूडेंशियल रीज़न। यहाँ जैसे आपका प्रूडेंशियल रीज़न है, ये मतलब यूज होने वाला है आपका इस क्वेश्चन में। इसलिए मैं देखिए, मॉरल मतलब आप समझ सकते हैं क्या होगा। ओके, हम तो जानते होंगे मॉरल क्या होता है। प्रूडेंशियल, देखिए प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है। एनसीईआरटी में आपका ग्लोसरी में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप यहाँ गौर से देखिएगा। तो इसमें बुक की प्रिंट ऐसी है। ओके, प्रूडेंशियल बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। ठीक है, प्रूडेंशियल एक कैलकुलेशन है किसका, लॉस और गेन का। केयरफुल, देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। बेस्ड ऑन प्रूडेंशियल इज, इट इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। प्रूडेंस मतलब ये होता है केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। ओके, और देखिए मैंने यहाँ तक बता दिया। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ क्या है, प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्ट्रेस्टेड विद डिसीजन बेस्ड ऑन प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन। जो मॉरल कंसिडरेशन है वो प्रूडेंशियल डिसीजन से जस्ट अपोजिशन है, जस्ट हल्का फुल्का अपोजिट है, यूजुअली अपोजिट है। ओके, समझ गए होंगे। मॉरल मतलब क्या हुआ, जो एक सोच है हम लोग का कि वो अच्छा होगा खराब होगा। लेकिन जो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप टिफिन शेयर करेंगे अपने फ्रेंड से, ठीक है, तो क्या हम मॉरल सोचेंगे उसके बारे में। अगर हम लोग ये करेंगे तो हमारा दोस्ती अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा अच्छा। मतलब मॉरल रीजन ये है कि हम लोग टिफिन शेयर करेंगे तो हम लोग का दोस्ती गहरा होगा, ठीक है। और प्रूडेंशियल रीजन यह है कि अगर हम उसको शेयर करेंगे, कभी हमको वो अगर ज़रूरत पड़ा तो हमको वो मदद हमको भी देगा वो। प्रूडेंशियल हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ फ़ायदा होगा है मेरा, ये नुकसान भी होगा, वो हम लोग सोच रहे हैं, तो वो प्रूडेंशियल हो गया। मॉरल क्या हो गया, हम लोग एक तरह से सोचते हैं कि कभी वो काम आएगा, ये बहुत अच्छा होता है। हम लोग अपने अनुसार फ़ायदा उसमें नहीं देखते, फ़ायदा नुकसान नहीं। देखिए टिफिन शेयर कर रहे हैं, फ्रेंडशिप अच्छा होगा वो तो है ही, अच्छा होगा। लेकिन जो आप कुछ और हट, जैसे ये बोले कि आप फिर ये सोचेंगे कि अगर हम अभी दे गए तो वो हमको बाद में काम आएगा, ये आप सोच रहे हैं कि मेरा फ़ायदा हो रहा है। उस समय फ़ायदा नहीं देख रहे हैं। फ्रेंडशिप अच्छा होगा तो फ्रेंडशिप अच्छा होगा, उसमें फ़ायदा क्या, वो आपका दोस्ती अच्छा होगा और क्या, ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन आपका जो पोटेंशियल, उसमें फ़ायदा और नुकसान देखते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप खुद एक बार समझने का अपने से प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ पाए हैं हम जो समझाएं उसके तरीके से, तो आप खुद प्रैक्टिकली उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, ये बहुत ही घुमा फिरा के लिखा हुआ है, हम इसको अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ टर्म यूज जो मैं अभी बताऊंगा उसमें नहीं लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि tyranny of the majority is not just opposite for the minority, it often brings in the majority as well। मतलब ये सब अभी जो आपको दिखाऊंगा एक नोट्स वाइज, वो थोड़ी सी राइटिंग खराब है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। ओके, ठीक है। आई आई होप कि आप ये समझ गए होंगे जो मैंने अभी बताया था प्रूडेंशियल मतलब क्या। अब हम लोग मेन चीज़ स्टार्ट करते हैं, वाई पावरिंग इज डिजायरेबल या नेसेसरी। हाँ, ये रहा, वाई इज पावरिंग डिजायरेबल और वाई पावरिंग नेसेसरी। वाई इज पावरिंग इज डिजायरेबल या नेसेसरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन्स, एक प्रूडेंशियल एक मॉरल रीजन, जो मैंने अभी समझाया था। प्रूडेंशियल और मॉरल मतलब क्या होता है, लेकिन इसके अनुसार क्या होता है, देखिए मैं इससे भी बेस्ट कि जैसा मुझे याद है अभी एक और कॉपी मैंने लिखा है, इससे शायद बेस्ट है, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। ओके, उसे मैं अभी आगे लाने का काम करूँगा। ओके, जैसे देख सकते हैं 2 कॉपी है जो अभी मैंने पहले लिखा है, और ये अभी मुझे याद आया था तो मैं ये ला रहा हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट वे में मैंने लिखा है। ओके, अब देख सकते हैं, देखिए ये, देखिए ये सब जितना ही मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे भी एक टीचर है ऑप्शन सर, उन्होंने मुझे बताया था ये सब, मैं वही सब आता हूँ तो बताता हूँ आपको, जो मुझे मिला जितना नॉलेज मैं उतना देता हूँ। ओके, देखिए पावर शेयरिंग इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ दी फॉलोइंग टू रीजन, यहाँ नेसेसरी लिख दिए, आप डिजायरेबल भी लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा था। इसमें 2 रीजन क्या है, प्रूडेंशियल रीजन। देखिए प्रूडेंशियल रीजन क्या लिखा हूँ, इट इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। ये क्या है, बेस्ड है प्रूडेंस में और केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस में, और ये प्रूडेंशियल रीजन पहला। अब ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें भी सब पॉइंट करके इट इज स्ट्रांगली, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती करी है, यहाँ पोटेंशियल रीजन लिख लीजिएगा, आप ईट यहाँ एक पॉइंट दीजिएगा, आप ईट यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका, फिर ये लाइन यहाँ से जस्ट उस पॉइंट के नीचे, ये आपको लाइन छोड़ना नहीं यहाँ तक, फिर ये उस टाइप में, ठीक है। देखिए पोटेंशियल क्या, इट इज़ बेस्ड ऑन, इट समझ गए होंगे, ये मैंने समझा दिया बहुत बार। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, इट इज़ स्ट्रांगली बिलीव दैट द प्रेजेंस ऑफ पावर शेयरिंग इज वेरी एडवांटेजियस वाइल इट्स एब्सेंस वेरी डिसएडवांटेजियस। देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, मैंने पहले कहा था कि पोटेंशियल रीजन मतलब गेन्स और लॉसेस देखा जाता है, जिसमें कि यहाँ लिखा हुआ इट इज स्ट्रांगली बिलीव, ये मतलब बहुत माना जाता है कि जो प्रेजेंस अगर रहेगा, प्रेजेंस ऑफ पावर शेयरिंग रहेगा, यानी पावर शेयरिंग रहेगा किसी भी कंट्री में, तो वो बहुत फ़ायदा होगा उससे कंट्री को, अगर नहीं रहेगा तो वो बहुत नुकसानदायक है। ये है प्रूडेंशियल रीजन का सेकंड पॉइंट। अगर प्रेजेंस ऑफ पावर शेयरिंग रहा तो क्या हेल्प्स टू, क्या करेगा, मेंटेन, हेल्प्स टू यहाँ पहले लिख लिया हूँ इसलिए मेंटेन से स्टार्ट किया हूँ, मेंटेन पीस एंड हार्मनी। सेकंड, ब्रिंग पॉलिटिकल stability, reduce the possibility of tension and conflict among various social groups. Fourth, reduce the possibility of civil war which can result in untold loss of life and property. ये आपको लग रहा होगा ये एडवांटेज ऑफ पावर जो पार्ट 1 में मैंने बताया था वही है यहाँ पर, बस यहाँ क्या किया, इट जो यहाँ से स्टार्ट था इट से, तो वो नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि यहाँ हेल्प्स टू ऑलरेडी लग गया है, टू के बाद हम लोग को जो करना है, ऐसा हम लोग एक पॉइंट के अनुसार क्या होगा, इस पॉइंट के अनुसार पूरे में प्रेजेंस ऑफ पावर शेयरिंग हेल्प्स टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी। सेकंड पॉइंट क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ पावर शेयरिंग हेल्प्स टू ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन हम लोग इसे शॉर्ट कर दिए, कैसे शॉर्ट किए, एक पॉइंट तो इसका बनाया ही है, उसमें लिख दिए प्रेजेंस ऑफ पावर शेयरिंग हेल्प्स टू, और फिर उसका सब पॉइंट का सब लिख दिया हूँ, ठीक है। ये देखिए कैसे, ये आपका मेन पॉइंट हो गया 2, इसका सब उसका इसका पॉइंट हो गया ये, और इसका पॉइंट ये, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती बोल दिया, इस मैन का पॉइंट का जो मैन आंसर है वो आपका 2 है, इस 2 का सब रीजन मतलब सब पॉइंट है ये, सब पॉइंट का पॉइंट है ये, यानी कि ये सब पॉइंट पता नहीं अब शॉर्ट में उसे और कुछ कहते हैं नहीं उसका पता। ओके, यानी कि ठीक है, ये समझ गए होंगे। अगर एब्सेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन सॉरी कैन लीड टू, क्या कर सकता है, हैम्परिंग ऑफ पीस एंड हार्मनी, भंग करेगा पीस एंड हार्मनी को, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लाएगा, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स को बढ़ाएगा, सिविल वार कराएगा, टेरिबल सेटबैक देगा कल्चरली मतलब कल्चर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री, और लास्ट में लिख दीजिएगा दिस रीजन स्ट्रेट्स दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स, लास्ट में भी लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ एक पॉइंट देकर
दिस रीजन स्टेट्स दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। अब मॉडल रीजन में क्या लिखेंगे? ओके, इट इज मोर डिपेंड्स deeper region. It is more deeper region to explain that why power sharing is good for democracy. ये उससे भी ज़्यादा बेस्ट मतलब रीजन है जो बताता है कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए। क्यों? क्योंकि इट इंश्योर्स दैट द पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये माना मतलब ये इंश्योर है कि पावर शेयरिंग बहुत ही वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब होता है डेमोक्रेसी का आत्मा, बहुत यानी कि बहुत ये पावर शेयरिंग है वो कह सकते हैं एक तरह से कि वो आत्मा है डेमोक्रेसी का। ये हुआ मॉडल रीजन। हम लोग कैसा सोच रहे हैं, यहाँ लॉस और गेन नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख क्या रहे हैं, अगर ये रहा पावर शेयरिंग हुआ तो डेमोक्रेसी अच्छा होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। ये फ़ायदा नहीं देख रहे हैं। सबसे पहली बात, कोई फ़ायदा है डेमोक्रेसी में मॉडल पावर शेयरिंग हो या ना हो, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ बोलेंगे हाँ फ़ायदा होगा तो प्रूडेंशियल रीजन चल जाएगा आपका, फिर मॉडल रीजन में कोई काम नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रीजन पावर शेयरिंग डिपेंड्स एंड स्ट्रेटन्स डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है डेमोक्रेसी को का पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कर, मतलब पावर शेयरिंग ऐसा देखिए सब में डेमोक्रेसी यू वर्ड यूज होगा, आप देख सकते हैं। यानी कि मॉडल रीजन रहेगा तो डेमोक्रेसी अच्छा रहेगा, अच्छा होगा। पावर शेयरिंग जो है एक तरह से आत्मा है डेमोक्रेसी का। अगर पावर शेयरिंग क्या होता है, स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ और गहरा बनाता है। ठीक है, यानी कि अच्छा बनाता है एक तरह से। ठीक है, दिस रीजन एम्फेसाइज दैट ये अलग पॉइंट पे फिर लिखिए, दिस रीजन एम्फेसाइज दैट दी वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, दिस रीजन स्टेट्स दैट दी पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। यहाँ फ़ायदा नुकसान मतलब बेटर आउटकम्स मतलब अच्छा होगा, अच्छा आउटकम्स देगा यानी गेन करवाएगा। अगर ये होगा तो ये बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं डिफरेंस क्या होगा। होप कि अब यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप सब खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसे ऐसे मैं इस पार्ट से अलग बनाऊंगा, यानी कि कोई पार्ट में ये नहीं आएगा। ये मैं ऐसे मतलब एक्स्ट्रा कुछ बातें जैसे छूट जाती है ये सब मैं अलग से बताऊंगा। जैसे मैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कभी 1-2 न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, बाकी न्यूमेरिकल्स क्या एक्स्ट्रा अलग अलग वीडियो टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन वाइज उस टाइप का मैं ये भी करवाऊँगा। ओके, होगा तो सब करवा दूँगा कोशिश, लेकिन आप अधिकतम करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या है मतलब हाउ इज पावर शेयरिंग द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों पावर शेयरिंग मतलब आत्मा है किसका, डेमोक्रेसी का। पावर शेयरिंग क्या लिखा हुआ है, democratic rule involved the sharing of power with those affected by its exercise and those who have to live with its effect। एक डेमोक्रेटिक रूल है जिसमें इन्वॉल्व है क्या, शेयरिंग ऑफ पावर, यानी कि पावर शेयरिंग विथ हुज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो इससे अफेक्ट हुए हैं किससे, शेयरिंग ऑफ पावर से, और जो इसके प्रभाव में जी गए हैं। ओके, मुझे जहाँ तक लग रहा है वही क्वेश्चन ये कहा गया है, मतलब ये है आंसर कि ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व विद शेयरिंग ऑफ पावर। डेमोक्रेटिक रूल में इन्वॉल्व होता है शेयरिंग ऑफ पावर। क्यों विथ मतलब किससे, विथ हुज अफेक्टेड बाय हिज एक्सरसाइज, जो इसके एक्सरसाइज से अफेक्ट हुए हैं और जो इसके इफेक्ट में हो गए हैं, इसलिए पावर शेयरिंग किसका, डेमोक्रेसी का स्पिरिट है। ओके, people have a right to consulted people have right to consulted people have right to consulted on how they are to be governed। पीपुल कंसल्टेड है क्या, कैसे वो गवर्न होंगे, इसलिए
ठीक है। अब illegitimate government is one where citizen through participation acquire stake in the system। illegitimate गवर्नमेंट में इज वन वेयर सिटीजन, जिसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन लेते हैं किसमें, स्टैक इन द सिस्टम, थ्रू पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन के थ्रू, और क्या किस, ठीक है, और एक्वायर करते हैं स्टैक इन द सिस्टम। समझ गए होंगे, आई होप क्या यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, आपका ये ख़त्म हो गया टॉपिक, पार्ट 5 भी ख़त्म। वाइट पावर सिंग इज डिजाइबल, देख सकते हैं। अब फर्स्ट वीडियो उधर पूरा लॉन्ग जा रहा था, कोई 45 मिनट 30 मिनट इस टाइप का जा रहा था, फिर उसके बाद कम हो गया, वो इसमें कम होगा ही। ओके, अब एक चीज़ मैं बताऊंगा, लेबनन मॉडल जो आपका पार्ट 6 होगा, इतना शॉर्ट है, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में, उससे भी कम लग सकता है, बहुत शॉर्ट है। ऐसे उसमें सब कुछ नहीं बताऊंगा, मतलब सॉरी फॉरी, मैं इसमें ऐसे सब कुछ बता दूंगा। ओके, ये एक प्रकार का कहानी तरह है। ओके ओके, इस पार्ट को हम लोग कब पढ़ेंगे, अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब वो वीडियो कब आएगा, इस पार्ट के बाद आएगा, जब भी आना होगा। ऐसे मैंने एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मैंने चैनल इंट्रोडक्शन में बताया था कि अल्टरनेट वे में जाएगा, वो मेरा कथन जो है वो गलत हो गया, मैं उसे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने उसमें बताया था, इसलिए सॉरी फॉर इट, लेकिन मैं कोशिश करूँगा टॉपिक कवर करने का। ओके, थैंक यू वेरी मच।